दोस्तों मैंने अभी हाल ही में भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत किस तेजी से अपने पैर इस मार्केट में पसार रहा है। भारतीय हथियार दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं दोस्तों अब भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। अब तक हम भारत को हथियार खरीदते हुए ही देख रहे थे, चाहे वो फ्रांस से राफेल लेना हो, रूस से S-400, इजराइल से ड्रोन या अमेरिका से हेलीकॉप्टर आदि। लेकिन दोस्तों अब भारत अरबों रुपयों के हथियार बेचने जा रहा है और इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डिफेंस डील बताया जा रहा है। यह डील भारत की किसके साथ हो रही है, कौन कौन से देश भारत से हथियार खरीदते हैं और वो कौन कौन से भारतीय हथियार हैं जिसे भारत बेचने जा रहा है, ये सारी बात दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सार्वजनिक क्षेत्र एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में लॉजिस्टिक बेस संचालन और विमानों के रखरखाव केंद्र बनाने की तैयारी में है, ताकि भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सैन्य हेलीकॉप्टर बेचने के लिए दूसरे देशों को लुभाया जा सके। इसके लिए HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक R माधवन ने पिछले साल ही बताया था कि HAL 4 देशों में लॉजिस्टिक बेस बनाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह देश रूसी मूल के कई सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हैं। इनकी सेवा क्षमता बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप HAL अब गंभीरता से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है। माधवन के अनुसार तेजस, रुद्र हेलीकॉप्टर और उन्नत किस्म के ध्रुव हेलीकॉप्टरों को बेचने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों की पहचान की गई है जिन्हें यह हथियार बेचा जाएगा। दोस्तों पीएम मोदी ने रक्षा निर्यात अगले 5 वर्षों में $5 अरब का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था और सभी सैन्य हथियार निर्माताओं से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा था। वहीं दोस्तों पीएम मोदी का यह सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी देश सुपर पावर तभी बन पाता है जब वो दूसरे देश पर डिपेंड न हो। जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन ये भारी मात्रा में अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेचते हैं, वहीं भारत आजादी के बाद से ही सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदता ही आया है। लेकिन इतने सालों बाद अब जाकर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसी कड़ी में एक और ऐतिहासिक डील भारत और फिलीपींस के बीच होने जा रही है। दरअसल दोस्तों भारत को हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है। इसकी कुल कीमत 3000 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। दोस्तों यह हथियार का सौदा भारत को फिलीपींस से मिलने जा रहा है। फिलीपींस भारत से ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद रहा है, लेकिन अब एक और सौदा भारत और फिलीपींस के बीच होने जा रहा है। इस डील के तहत फिलीपींस हमसे 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। यही नहीं दोस्तों 8 की संख्या में डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट भी हमसे फिलीपींस खरीदेगा। इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच सभी सहमति बन चुकी है और जल्द ही भारत को यह सौदा फिलीपींस दे देगा। इनकी कीमत 3000 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। कोविड की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, उसमें फिलीपींस भी है। यही कारण है कि भारत ने उसे $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात कही है। इसका इस्तेमाल करते हुए फिलीपींस हमसे हथियार खरीदेगा। एक तरह से फिलीपींस हमें किस्तों के जरिए पैसा देगा। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद फिलीपींस दुनिया में भारत का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस अच्छी क्वांटिटी और कीमत पर खरीद रहा है, जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट और आगे भी हमसे कई हथियार फिलीपींस खरीदने जा रहा है। आगे के लिए भी फिलीपींस ये चाहता है कि भारत उसके लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसे थोड़ा और इंक्रीज कर दे, ताकि वो अन्य हथियार भारत से खरीद सके। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत ऐसा कर भी देगा, क्योंकि पैसा आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा, साथ ही वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों भारत फिलीपींस के साथ वही रणनीति अपना रहा है जो अमेरिका भारत के साथ अपनाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाना। दरअसल अमेरिका भारत को 2 कारणों से अपने आधुनिक हथियारों को बेचता है। पहला तो स्वाभाविक है, उसका बेनिफिट है, भारत उसको इतने पैसे जो देता है। दूसरा, भारत के जरिए अमेरिका चीन के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका जानता है कि जितना मजबूत भारत होगा उतना ही ज्यादा दबाव चीन पर बनेगा और उसका वर्ल्ड में सुपर पावर बनने का सपना जो है वो चूर हो जाएगा। ऐसा ही भारत फिलीपींस के साथ भी कर रहा है। भारत उसे आधुनिक हथियारों को देकर एक तो अपने हथियारों को बेच रहा है, वहीं दूसरा चीन के खिलाफ फिलीपींस जैसे देश का साथ लेकर चीन पर दबाव बना रहा है। यही कारण है कि भारत अपनी सबसे एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी उसे देने के लिए तैयार हो गया है। फिलीपींस के अलावा भी ब्रह्मोस को लेने के लिए वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार अपने इस ब्रह्मास्त्र को सोच समझ के ही दूसरे देशों को बेचने पर विचार करेगा, क्योंकि ब्रह्मोस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है। भारत ने मलेशिया को भी, जो भारत से तेजस विमान खरीद सकता है, उसको तेजस के साथ ब्रह्मोस का ऑफर भारत ने किया है। अगले साल तक कंफर्म हो जाएगा कि क्या मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा या नहीं। दोस्तों भारत फिलीपींस के जरिए तो चीन पर दबाव बनाएगा ही, लेकिन क्या भारत को ताइवान को रिकॉग्नाइज कर उससे राजनयिक संबंध बनाकर चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।